नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली नीट यूजी 2024 के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए थे उसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है। आज की डेट में 6 और नई गिरफ्तारियां की गई हैं और ये कहां से गिरफ्तारियां की गई हैं इसको भी यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं, आपको डिटेल से एनालिसिस देने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत से क्वेश्चन पूछे गए पिछले वीडियो में कि 14 जून को रिज़ल्ट आ सकता है या नहीं, या हमारा जो रिज़ल्ट है वो पोस्टपोन होगा या री एग्ज़ाम होगा। तो इसको भी यहाँ पे हम डिटेल से बताने वाले हैं कि आपका री एग्ज़ाम होने की कितने % चांसेस हैं, 14 जून को रिज़ल्ट आने के कितने % चांसेस हैं। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी एनटीए से किए हैं प्रश्न, और ये कौन कौन से प्रश्न हैं ये हम आपको इस वीडियो में डिटेल से कवर करके बताने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली ऐसे ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट नीट यूजी के रिगार्डिंग आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक पेपर कटिंग है, या आप कह सकते हैं आर्टिकल है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का है, आज की डेट का है। आप यहाँ पर देखिए तो डिटेल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। पटना द इकोनॉमिक ऑफिसर्स यूनिट, जिसे हम ईओयू के नाम से भी जानते हैं, और बिहार पुलिस विच टुक ओवर द प्रोब ऑफ द एलिज्ड नीट यूजी पेपर लीक ऑन May 10। 10 मई को यहाँ पे कार्रवाई होती है बिहार स्टेट में। बिहार में पटना से बेसिकली यहाँ से सारी चीज़ें, सारी गतिविधियाँ सामने आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोब किया गया, यानी कि जांच रखी गई। हैज़ एडेड 6 more names of medical aspirants who allegedly received the question paper and answer prior to the exam held on May 5। यहाँ पर एलिज किया गया और साथ ही साथ कंफर्म भी किया गया कि 5 मई को जो पेपर नीट यूजी का कंडक्ट करवाया गया था, उससे पहले ही ये जो एलिज किए गए हैं, यानी कि जो आरोपी हैं, उनके पास पहले से ही पेपर पहुंच चुका था, और सेम वही पैटर्न पे, सेम वही क्वेश्चंस यहाँ पे यूजी के द्वारा पूछे भी गए थे। खासा तौर पे आप आगे जब देखेंगे तो यहाँ देखिए, सो फॉर 13 पीपल फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स, 3 पेरेंट्स, 3 लाइनमैन एंड 2 ऑफ देयर एसोसिएट्स बिसाइड्स अ ड्राइवर हैज़ बीन अरेस्टेड इन द केस एंड आर इन जुडिकल कस्टडी। कभी ये कहाँ पे हैं तो जुडिकल कस्टडी में हैं, और 13 लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सुनिए, ऑफ देम 12 पीपल वेयर टेकन ऑन 24 आवर रिमांड बाई द ईओयू इन्वेस्टिगेटिंग टीम ऑन May 19 फॉर इंट्रोगेशन। तो ये खबर आपको हमने सबसे पहले दी थी कि 12 लोगों को रिमांड पर लिया है ईओयू कमेटी ने, और पूछताछ जारी थी, और उसका भी यहाँ पर ब्यौरा आ चुका है। द एस्पिरेंट टोल्ड द टीम दैट द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट वर सिमिलर टू दैट ऑफ द क्वेश्चन पेपर दे रिसीव्ड ऑन May 4 फ्रॉम लाइनमैन सिकंदर यादवेंदु। यहाँ पे इन्होंने एक लाइनमैन की बात की है जिसका नाम है सिकंदर यादवेंदु, और 4 मई को ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ही पेपर यहाँ पर इनको मिल गया था, और इसे प्रोवाइड किसने किया था? सिकंदर यादवेंदु ने। अ जूनियर इंजीनियर दानापुर नगर परिषद हु यूज्ड टू टारगेट पीपल विजिटिंग हिज ऑफिस। तो ये सारी गतिविधियाँ स्टार्ट होती हैं इनके ऑफिस में, जो भी इनसे मिलने जाता है, इंजीनियर हैं और दानापुर में ये पोस्टिंग है इनकी, और जो भी उनके ऑफिस में विजिट करता है तो उससे पूछताछ के दौरान जब पता चलता है कि ये एग्ज़ाम मेरा है तो ये यहाँ पे फिक्सिंग कराते हैं। एंड मानवजीत सिंह ढिलोन, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ईओयू, सेड ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन द एस्पिरेंट्स कन्फेस्ड दैट दे वर टेकन टू अ शेड्यूल्ड हाउस एट रामकृष्ण नगर विच वॉज रेंटेड बाय द लाइनमैन। तो लाइनमैन के द्वारा जो रामकृष्ण नगर है उसमें इनका एक अपार्टमेंट है, और जो डिप्यूटी मतलब मेन जो हमारे इंस्पेक्टर हैं ईओयू के, उन्होंने जब पूछताछ की तो एस्पिरेंट ने कन्फेस किया, यानी कि माना ये बात कि उनको जो है शेड्यूल्ड हाउस में जो रामकृष्ण नगर में सिचुएटेड है वहाँ पर ले गया गया, और उसके बाद अराउंड 35 एस्पिरेंट्स वेयर टेकन देयर ऑन द इवनिंग ऑफ May 4 एंड प्रोवाइडेड विद क्वेश्चन पेपर ऑन विच आंसर्स वेयर मार्क्ड। तो यहाँ पे 35 और एस्पिरेंट्स के साथ यहाँ पर सारी गतिविधियाँ हो रही थी, और 4 मई को यहाँ पे इवनिंग में ही सारे जो क्वेश्चन पेपर थे इनको मिल गए थे, और उसके करेक्ट आंसर के साथ। द पुलिस रिकवर्ड द बर्न्ड क्वेश्चन पेपर, और जले हुए उनको पेपर्स भी मिले, विच विल बी रिकन्स्ट्रक्टेड बाई एन FSL टीम, जिसको FSL टीम के द्वारा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, यानी कि उसकी जांच पड़ताल की गई। आफ्टर विच वी विल मैच दैम विद द ओरिजिनल ही सेड, उसके बाद फिर उसकी जो है जांच की जाएगी। ही एडेड द नेम्स फॉर 6 more एस्पिरेंट्स, उन्होंने 6 और अतिरिक्त एस्पिरेंट्स के बारे में बताया, हु हील फ्रॉम बिहार एंड अदर स्टेट, जो कि बिहार और अदर स्टेट्स के थे, हैव कम टू द फोर। द अदर एस्पिरेंट्स हु स्टेड एट द रेंटेड रूम विल बी आइडेंटिफाइड थ्रू द रोल कोड्स विच वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम द फ्लाइट।
तो यहाँ पे जो अतिरिक्त 6 नामों को बताया जा रहा है वो जल्द ही पकड़े जाएंगे और उनके जो है कोड से, रोल नंबर कोड से सब कुछ मैच करा लिया गया है। वी हैव सेंड द रोल कोड्स टू द नेशनल टेस्ट एजेंसी, और यहाँ तक कि नेशनल टेस्ट एजेंसी जो पेपर कंडक्ट करवाया आप लोगों का, उनको उनका रोल कोड्स भी भेज दिया गया है। विच कंडक्टेड द एग्जाम फॉर डिटेल ऑफ द कैंडिडेट्स, ही सेड सोर्सेज सेड द ईओयू वाज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द गैंग विच प्रोवाइड द क्वेश्चन पेपर टू द लाइनमैन। अब जो ईओयू कमेटी है वो यहाँ पे उस गैंग की तलाश में है जो लाइनमैन को पेपर प्रोवाइड किए थे। अब ये आप TOI यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ देख रहे हैं, और आप सभी को पता होगा कि ये जो न्यूज़पेपर है ऑथेंटिसिटी के साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी के साथ ही साथ कुछ और अपडेट है जो आपको जानना चाहिए। यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया था कि सूरत जो गुजरात में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वहाँ से एक खबर आई थी। उसके बाद अब एक छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है। हमने कल एक कवर किया था कि एक जो एस्पिरेंट है, लड़की है, उनको जो है टॉट OMR शीट और किसी भी तरह का OMR शीट उन्होंने उस समय प्रोवाइड नहीं किया गया। फिर 40 मिनट बाद उनको जो है नया OMR शीट दिया गया, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो है न्यूज़ आ रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जारी किया है नोटिस। बहुत बड़ी खबर है। देखिए, बिलासपुर नीट के प्रश्न पत्रों का गलत सेट वितरित करने के बाद उसे ठीक कराने में प्रतियोगियों का बहुत समय बर्बाद हुआ। प्रभावित बालोद के विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए NTA से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 24 मई को होगी। नीट की परीक्षा शासकीय उमा विद्यालय बालोद में भी आयोजित की गई थी। परीक्षा के दिन दोपहर 2 बजे भारतीय स्टेट बैंक बालोद से प्राप्त प्रश्न पत्रों का पहला सेट वितरित किया गया था। अब आगे की खबर आप सुनेंगे तो आपको भी यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, जो कि सही नहीं था। परीक्षा आयोजित कर रहे केंद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ कि गलत प्रश्न पत्र वितरित किया गया है, तो 40-50 मिनट बाद कैनरा बैंक बालोद से प्राप्त प्रश्न पत्रों का एक और सेट फिर से वितरित किया। प्रश्न पत्र के दूसरे सेट में OMR शीट का एक अलग सेट जोड़ा हुआ था, जिसे उम्मीदवार को दोबारा भरना पड़ा। और जैसा कि ऑफलाइन पेपर हम जान रहे हैं, ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवाया गया एंड OMR शीट भरने में ही लगभग 15 मिनट का समय मिलता है, और किसी भी तरह का अतिरिक्त समय भी यहाँ नहीं दिया गया। प्रश्न पत्र के दूसरे सेट में OMR शीट का एक अलग सेट जुड़ा हुआ था। इसे लेकर लिपिका सोन बोयर व अन्य ने एडवोकेट अदिति सिंघवी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में बताया गया है कि अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के दूसरे सेट को समय पर हल नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें इस गड़बड़ पर कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। तो बड़ी खबर है, यहाँ छत्तीसगढ़ से आ रही है, और कल हमने गुजरात से किया था, और लगभग हर स्टेट से ऐसी खबरें आ रही हैं। एक तो पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा हाइक पे है, और दूसरा आपकी इस तरह की गलत मिस मैनेजमेंट चल रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे अभ्यर्थियों का यहाँ लॉस हुआ है। डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो आपकी बम्प भी मार सकती है। अगर ये पेपर लीक हुआ है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मे बी आपकी हम सहायता कर सकें, एंड सपोर्ट आप लोग का चाहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक जो भी नीट UG की परीक्षा दे रखे हैं उन तक ये खबर पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ये वीडियो अप हो सके, एंड जितने कैंडिडेट को इस बात से अवेयरनेस हो सकेगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, और मे भी री एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हो, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी री एग्ज़ाम कराने की मांग कर रहे हैं। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं, और जिनका पेपर ख़राब हुआ है, जो थोड़ा कम भी पढ़े हैं, वो भी मांग कर रहे हैं। 14 जून को बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या पेपर जो कंडक्ट है उसका परिणाम रिलीज़ किया जाएगा कि नहीं। एंड जो जुलाई में चीफ जस्टिस हमारे जो इंडिया के हैं वो उस पर वर्डिक्ट देने वाले हैं, तो क्या वर्डिक्ट में देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। अपनी मंजिल को पाने के लिए जान लगा दीजिए।